खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है. याचा मराठीत अर्थ सांगतो. स्वतःला एवढं सामर्थ्यशाली बनवा, एवढं शक्तिशाली बनवा की तुमच्या नशिबाच्या आधी देवाने येऊन म्हटलं पाहिजे, बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे. आणि जेव्हा तुम्ही तुमची इच्छा व्यक्त कराल तेव्हा देवाने म्हटलं पाहिजे तथास्तु. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार. कितने हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी. कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्धि होगी. अब एक छोटा सा सवाल हम यहां उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले और रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर है नहीं. यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, उसे चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा. विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाओ. यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहे. आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति या कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं. यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है. इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए. अपने ध्यान को इधर उधर बिखरने से शक्तियों का ह्रास होता है. फ्रेंड्स, यदि आज शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे इतनी प्रभावशाली होते कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती. इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक ही स्थान पर होते हैं तो उनकी संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है. लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है. इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है. यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती रहे. इसलिए फ्रेंड्स, समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें. ये विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे. सजग रहने से व्यक्ति कभी अवसर नहीं चुकता है. जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं. फ्रेंड्स, यह सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है. प्रकृति के भंडार असीमित है, उनकी कोई तुलना नहीं. और प्रकृति का, निसर्ग का ऐसा भी कोई नियम नहीं कि उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार है. उस पर सबका समान अधिकार है. मगर उस खजाने को पाने के दावेदार सभी नहीं है. उसे पाने के दावेदार वही लोग हैं जो उत्साही हैं, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है. अकर्मण्य, निरीह, मूढ़ या डरपोक या आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना वे उसे पा सकते हैं. यह तो उसे मिलेगी जिसने अपनी भीतरी शक्ति को जान लिया है. फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बंधी है. इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगोगे. अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे. वे आपको अपने अंधकारपूर्ण जाल में फंसाने में समर्थन होंगे. हमारी संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे. पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाले स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है. यदि सुख सृष्टि से एकाकार होने से उत्पन्न होता है तो दुख सृष्टि से विचिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है. जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई. अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है. वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझ लेता है.
वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तक वह दुख उठाता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है। होगा भी क्यों नहीं, सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वह स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति, निसर्ग उसका सहयोग कर रही है। वो अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वह आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति कभी स्नेह नहीं होता है। वह प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रहता। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते कि संसार की रचना ही इस प्रकार हुए कि यहां केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधनहीन, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह कहना है कि संसार एक प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट ही लिखे। परंतु हमारा यह कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन ही रहो? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए यथेष्ट साधन नहीं जुटा है। परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस नीति का प्रयोग नहीं कर पाता है तो इसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष है? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई इसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्यता क्या कर सकता है?